देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। कोई पसंद करे ना करे, किसी को अच्छा लगे ना लगे, पर गहलोत जी निर्विवाद रूप से 15 साल लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। सारी दुनिया को ये बात माननी चाहिए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग हो सकता है आपकी कोई और विचारधारा हो, पर ये शाश्वत सत्य है कि वो हमारे मुख्यमंत्री थे और आज भी है। एक ऐसे व्यक्तित्व को एक निवेदन और करना चाहता हूं। पता नहीं आजकल दो लोग मुंह से निकालते ही बातों का कितना अर्थ निकालने लगते हैं। आज चौधरी साहब गहलोत साहब की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस में जाने वाले होंगे। इन बातों का कोई लेना देना नहीं होता। सच्चाई को सच्चाई कहना पड़ती है। 10 साल तक लगातार उनके जैसा मुख्यमंत्रित्व काल किसी का रहा नहीं। ये तो मजबूरी ये रही कि राजस्थान के लोगों ने थोड़ी कमजोरी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीमका थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज शुभकरण चौधरी ने नगर पालिका उदयपुर वाटी के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने वहां पर संबोधन किया। उसके अंदर लगभग वहां के उदयपुर वाटी के सभी नेताओं को उन्होंने जमकर वार किया और उन पर जमकर निशाना साधा है। और उदयपुर वाटी नगर पालिका के अंदर एक शौचालय था जिसको किसी ने तोड़ दिया था। उन्होंने ये कहा है कि इस शौचालय वाले को जिसने तोड़ा उसको गिरफ्तार किया जाएगा और इसका पूरा पैसा वसूल किया जाएगा। ये कोई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी कि वो उसको तोड़ फोड़ करके चला जाए। आइए देखते हैं और शुभकरण चौधरी ने अपने स्पीच के अंदर क्या कहा। तो फिर आप सोच सकते हैं वो कहां पहुंचता है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। एक राजस्थान के मुखिया को कहता है कि मैं उनकी जेल करा दूं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उनके साहस को, उनके धैर्य को। वो कैसे इन बातों को सुन पा रहे हैं, कैसे चुपचाप बैठे हैं, वरना ऐसी पिद्दी को कम बसल के फेंक देते, पता भी नहीं चलता। खैर, जो हुआ सो हुआ। दुर्भाग्य उनके साथ साथ हमारा भी है। इस प्रकार का हमारा मुखिया है, इस प्रकार का व्यक्ति हमारे वोट लेकर राजस्थान में हमारा नेतृत्व कर रहा है। इससे बुरा हमारा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। इसलिए केदार जी की बात से मैंने शुरू करी कि इस एक समस्या का समाधान आप लोग कर दीजिए, बाकी की सारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। 5 साल आपकी सेवा करने का मौका मिला। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व हमने 5 साल इस नगर पालिका को, उस टाइम ये ग्राम पंचायत का स्वरूप था, डिवाइडर बने, लाइटें लगी। 70 साल में एक भी विधायक, कोई भी किसी के पास कैसा भी जिम्मा रहा हो, बातें तो करते हैं मैं बसपा से जीतता हूं, कांग्रेस में जाके मंत्री बनता हूं, पर करता क्या है? लूट खसोट और डकैती के सिवा कुछ किया? 70 साल में एक मां बहन के लिए लघु शंका करने के लिए व्यवस्था ये नहीं कर पाए। एक पट्टी लगाकर बाथरूम नहीं बना पाए। हमने 70 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5-5, 6-6 जगह सुलभ शौचालय बनाए। और आपके नजदीक ताकमरी गेट पे तो 60 लाख रुपए लगाकर हमने ऐसा एयर कंडीशन सुलभ शौचालय बनाया जो झुंझुनू जिले में नहीं है। इन्होंने ऐसा इतना सुंदर काम के साथ चलिए। जहां हमारे सुलभ शौचालय की सीमा थी, सड़क तो उसे 2 फुट दूर बन रही है। मैं जानना चाह रहा हूं आपके चेयरमैन से और उस मंत्री से कि हमारे शौचालय को तोड़ने का कारण क्या था। जब आपको सड़क वहां बनानी नहीं थी, सड़क वहां से 2 फीट दूर है, फिर उसको तोड़ने का तात्पर्य क्या है? पर आप निश्चिंत रहें, ना जनता माफ करेगी, ना हम माफ करेंगे, ना ये सरकारें माफ करेंगी। गहलोत साहब ने बर्दाश्त कर लिया होगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस किसी ने उस शौचालय को तोड़ा है, हम गिरेबान में से उसका पैसा भी निकलवाएंगे और जेल भी भिजवाएंगे। आपके पिताजी की नगर पालिका है, सरकारी की जमीन का पैसा भी उठा लो, वो भी जेब में डाल लो और फिर मकान भी वहीं बना लो। मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा करके 100-100 करोड़ रुपए की दुकानें भी की। पूरी नदी का सीना छलनी हुआ है। करोड़ों करोड़ों रुपया वहां से गुंडा टैक्स लिया गया। आपसे बहुत सी बातें जो आप लोगों को नहीं पता। आप ही के हमारे समाज के चौथमलजी सैनिक की 2 करोड़ रुपए माइंस पे कब्जा और नाम पे करा ली, मात्र और मात्र गुंडागर्दी की वजह से। अगर उदयपुर वाड़ी में काम करना तो माइंस मेरे को देनी पड़ेगी।
बोलता कोई नहीं। 2 दिन से लोगों ने बोलना शुरू किया है। परसों नगर पालिका में पुतले जल रहे थे, कल पापड़ा में जल रहे थे, आज पतलंगे में जल रहे थे। ये पुतले मात्र आग के उस सड़क पे नहीं जलने चाहिए, हमारे दिलों में आग लगनी चाहिए कि उन्होंने कैसा कितना घोर आपने 5 साल का समय दिया था। मैंने सबसे पहले वो जो अपने आप की सामंतवादी प्रथा का सबूत वहां बड़ा एक महल खड़ा किया था, 1 मिनट में हमने नेस्तनाबूद कर दिया। मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा किया है। गिरावड़ी में लोग गाइज आपको हमारी ये लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।